नमस्कार। इस वक्त अपने मेरे साथ में संतोष सर है और अनुपलगम सर है, जो ट्रक एसोसिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ऑटो संतोष सर ऑटो यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर कल का जो एमपी सर का जो डिक्लेयर था कि 8 तारीख को अंडमान बंद होगा, तो पब्लिक का एक मतलब क्वेश्चन था कि क्या ऑटो यूनियन और ट्रक यूनियन एंड बस यूनियन जो पब्लिक मूवमेंट का एसेंशियल जो है उसका क्या स्टेटस है, आप लोग किस तरह सपोर्ट करें आपको? सर बताइए। सर हम लोग जो है ट्रक एसोसिएशन से है, हमारा जितना भी गाड़ी है कल जो है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक का जो है बंद रखने का आह्वान किया है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सभी के लिए नॉर्मल वाला है, ये किसी पार्टी का रिलेटेड नहीं है। ये जो मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है, जो रोड आज तक का जब से एलजी आके बैठा तब से आज तक का रोड नहीं बना कोई जगह में, जो नया रोड बनने का है, जो पुराना रोड को इम्प्लीमेंट करना वो तरह का कुछ करा ही नहीं है। और इसमें जो है मेडिकल फैसिलिटी भी इनका वजह से जो है बहुत बदतर हाल में है, और ना पानी का सप्लाई है ना इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिलता है। इसीलिए हमारा जो ये मांग है कि राजनिवास का जो एलजी है उसको यहाँ से बदली करना है। राजनिवास में 3 साल का पीरियड कार्यकाल होता है एलजी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कोई भी इसमें, लेकिन इधर जो है ये 9वां साल कंप्लीट करने वाला है कंटिन्यूसली। इनको तो लोकल सर्टिफिकेट चाहिए लगता, जो यहाँ से लोकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे लगता। 10 साल रहने से अंडमान में उनको लोकल बोलता है, तो वो लोकल सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठा है। इसीलिए हमारा पब्लिक से एक निवेदन है कि उनको थोड़ा 1 साल पहले ही उसको 10 साल का कोटा कंप्लीट करके उनको जो है भेजने के लिए सारा पब्लिक जो है कल हमारा बंद का समर्थन करने के लिए हमने जो है एमपी के सपोर्ट में है, हमारा एसोसिएशन पूरा एमपी का सपोर्ट में है। संतोष सर आप बताइए ऑटो यूनियन का क्या स्टेटस है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं न्यूज़ सप्ताह को। आप हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का जनता तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए आया, उसके लिए हमारे यूनियन की तरफ से दिल से धन्यवाद। और कल का जो हमारे माननीय एकलौता एमपी जो आह्वान किया वाला स्ट्राइक में हमारे ऑटो यूनियन, राष्ट्रीय जनता ऑटो यूनियन 100% सपोर्ट कर रहा है। ताकि अभी सवाल इस बात का उठता है कि सपोर्ट क्यों करना, तो आपको मालूम होगा हमारे एमपी साहब क्या बोल के हम लोग से वोट मांगा था, और वो इतना जनप्रिय है, अंडमान का जनप्रिय एमपी है, ताकि इतना रिकॉर्ड मेजोरिटी में वो अंडमान के जनता चुन के उनको पार्लियामेंट भेजे। लेकिन ये शर्म की बात ये है, अंडमान का एमपी का बात सुनने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजी नहीं होता, तो किसका आवाज़ के लिए फिर क्यों बैठना है? वो अंडमान में आया अंडमान के आदमी को सेवा करने के लिए, वो अपना जो पर्सनल बेनिफिट के लिए अंडमान नहीं आया। वो अंडमान का हमारा जो 5 लाख पॉपुलेशन है गवर्नमेंट के हिसाब से, उसको सेवा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इधर आया, और उसी 5 लाख आदमी चॉइस करा वाला एमपी साहब से अगर बात नहीं करेगा वो फिर किस बात के लिए? तो उसको हम लोग अंडमान में अगर हमारे एमपी साहब बोलने की तरह वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जब एमपी साहब को नहीं सुनता तो वो अंडमान को भी नहीं सुनेगा, वो अंडमान को उसको ज़रूरत भी नहीं है। और आपको मालूम होगा जो समस्या अंडमान में नियर अबाउट 10 साल होता है एमपी साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आके, अगर वो काम करता तो हमारे ये सड़क का ये हालत नहीं होना चाहिए था। अगर वो सही तरीक़े से काम करता, अगर वो सही तरीक़े से काम करता होना से हमारे बिजली का ये हालत नहीं होना चाहिए था। अगर वो सही तरीक़े से काम करता हमारा पानी का ये समस्या नहीं होना था। अगर वो सही तरीक़े से काम करता हमारा हेल्थ सेक्टर एकदम लाख गुना अच्छा में रहना था, क्योंकि 5 लाख आदमी को देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर सही तरीक़ा सोचेगा होएगा, और उनको सपोर्ट करने के लिए कभी भी हमारे एमपी साहब रेडी है। लेकिन वो एमपी साहब कोई सुनने नहीं मांगता। एमपी साहब किस बात के लिए राजनिवास गया? वो अंडमान का आदमी को समस्या लेके गया, पहले सीएस के पास गया, सीएस साहब बोला भाई मेरा लेवल का नहीं है, ये राजनिवास के लेवल में। तो वो राजनिवास में अगर एमपी साहब को अंदर अलाउड नहीं करेगा, फिर वो राजनिवास किसके लिए बनाए? यह है सोचने की बात। ये इसी मुद्दे में अगर एमपी साहब हमारे जो डिक्लेयर कर दिया कि कल 8 तारीख को पूरा अंडमान बंद करने का आह्वान किया, इसमें बंद में इसलिए हम लोग भी शामिल होते हैं ताकि उसको जो समस्या है, अगर इस बार अगर एमपी साहब को हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा, आगे जाके हमारा जनता के लिए बड़ा मुश्किल होएगा। अभी आप देखो ये आह्वान को तोड़ने के लिए बद तरीके से काम चलता है। अब देखो होगा सोशल मीडिया में कुछ फोटोस आता है कि एलजी चेंज हो गया, आप स्ट्राइक से विड्रॉ करो। ये सब आप लोग जो फेक न्यूज़ काट कर कल अंडमान का सभी जनता से भी हमारा अपील ये है, आप सब जो है इसमें ख्वाब भेद, ना कोई पार्टी ना कोई पॉलिटिक्स कुछ मत सोचना। आप सिर्फ अंडमान का तरक्की के लिए आप सभी एकमात्र जुट के, जैसे आपको ये भी बताना चाहता, उससे पहले भी बिजली का मैटर में हम ही लोग ने स्ट्राइक शुरू किया था। आदमी को 90% आदमी को नहीं मालूम, जो बिजली का स्ट्राइक जो है हमारे राष्ट्रीय जनता ऑटो यूनियन से हम परमिशन लिया था। हम लोग स्ट्राइक किया वाला स्ट्राइक इतना बड़ा हुआ तो जनता एक साथ आके जुड़े। इसी तरह आप सभी जितना भी एसोसिएशन है, ट्रक यूनियन हमारे साथ में अभी बैठा है, बेस यूनियन से हमारा बात हो चुका है, 100% बेस भी स्ट्राइक करता है, और
ट्रैवल्स का यूनियन भी हमारे बात हो चुका है, 100% उसको भी सपोर्ट करता है। उसका प्रेसिडेंट जो है फिलहाल अभी बाराटांग में वो कैनवे से आता है, वो भी शायद शाम तक आपको एक इंटरव्यू देगा, वो भी सपोर्ट करता है। और सुरेंद्र सर जो बात हुआ हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, 100% जितने भी शौक है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितना मेंबर्स है सब भी इसमें साथ देता है। और हम सभी जो हमारे आम जनता से भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग भी इस बार हमारे विष्णु जी को हौसला बढ़ाने के लिए, विष्णु जी अंडमान को तरक्की कराने के लिए आप लोग भी इस स्ट्राइक में शामिल होकर इसको विजयी बनाना जरूरी है, ताकि दादा ही क्लियर कट कर दिया कि आप पब्लिक को ज़्यादा तंग नहीं करना है, इसलिए कोई तरफ का हम लोग रोड बंद नहीं करेगा। आप खुद अपना से सोच के आना स्ट्राइक में, एक ज़बरदस्ती किसी को लेके आने का स्ट्राइक नहीं है। आप लोग खुद सोच के आना, ये अंडमान का तरक्की के लिए, ये अंडमान का भविष्य के लिए, ये अंडमान का जो डेवलपमेंट है टूरिज्म को से लेकर सारा डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विष्णु जी कदम आगे बढ़ाता है, उसको हाथ मिलाना और उसको हौसला बढ़ाने के लिए आप सब एक साथ एकजुट होके हमारे जो आइलैंड के विषय को आइलैंड के समझ के आप लोग आगे आइए। इसमें हमारा राष्ट्रीय जनता पार्टी यूनियन 100% इस यूनियन में सपोर्ट करेगा, इस स्ट्राइक में सपोर्ट करेगा। और उसमें भी अगर कुछ एक आदमी चलाने जाएगा तभी हम लोग कोई तरह का ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, ताकि हम लोग अपना मेंबर्स को समझाया है। हमारे ऑटो में भी बहुत कुछ रिलेटेड मैटर्स है, जैसे परमिट से लेके और आरटीओ से लेके सारा मैटर हम लोग हमारे विष्णु जी को बताया है। ये सारा मैटर को सोल्व करना है। और ट्रक यूनियन को भी समस्या है, इस मैटर भी हम लोग बताया, बस यूनियन को भी है, ट्रैवल्स यूनियन को भी है, जैसे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी है, सबका बार एसोसिएशन का भी है, सबसे हमारा बात हो चुका है। इसलिए आप सभी से हमारे एक हाथ जोड़ के निमंत्रण है, आमंत्रित करता हूँ आप सभी अंडमान के निवासियों से, आप लोग सब किसी को भी आप कोई भी इसमें ना घूमें, आप लोग सब जो है कल सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे विष्णु जी आह्वान किया वाला अंडमान बंद में भाग ले। पूरा अंडमान निकोबार के जितना भी निवासी है, जैसे यहाँ से कैंपल बेस से डिगलीपुर तक सभी से हमारा और राष्ट्रीय जनता पार्टी यूनियन की ओर से भी आप सभी से अपील है और अनुरोध भी है, आप सब इस कार्यक्रम में भाग लेकर उसको विजय बनाइए। सर कल किस तरह का आप लोग का प्रदर्शन रहेगा, किस तरह का आप लोग एक्टिविटी है? जैसे हमारा जो सोच ये है, हमारे जितने भी गाड़ी वाला जितने भी कमर्शियल गाड़ी वाला सबको हम लोग 7 बजे गांधी स्टैचू को हमने बुलाया, वहाँ से नेशनल फ्लैग लेके हम लोग एमपी ऑफिस तरफ मार्च करेंगे। वहीं से एमपी ऑफिस से भी जो निर्णय लिया है, एमपी ऑफिस का वहाँ से गांधी स्टैचू घूमते हुए रिटर्न राजनिवास में जाएगा, वहाँ में जो मेमोरेंडम देना, जो धरना प्रदर्शन करना वहाँ में होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ये पॉलिटिकली सपोर्ट कुछ है या फिर आप लोग का एज एमपी का तरफ सपोर्ट है? मैं आपको ये बात को भी क्लियर करना चाहता है, पॉलिटिक्सली हम लोग सब अलग अलग पॉलिटिक्स से विचारधारा से रहने वाला है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। ये ना कांग्रेस पार्टी का, ना बीजेपी पार्टी का, ना एडीएम का, ना आरजेडी, किसी पार्टी का नहीं है। ये अंडमान का विषय है, ये हमारे अंडमान का तरक्की का विषय है, ये अंडमान को विकसित होना है, आप एमपी को साथ देना है। क्योंकि आपको मालूम है बाकी स्टेट में अलग अलग इसमें अलग अलग एमपी रहता है, हमारा एक लौता एमपी है, एकमात्र संसद था। वो एकमात्र संसद को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं सुनेगा, कहाँ जाएगा अंडमान का पब्लिक? आप बताइए, ये कहाँ जा सकते हैं? अंडमान को पब्लिक अगर अपना समस्या एमपी को बताएगा, एमपी जाके अपना जगह में पहुँचाने के लिए अगर वो नहीं सुनेगा, कहाँ जाएगा? उनको तो मेरा रास्ता पार्लियामेंट में वो अपना चिल्लाते ही है, अपना चिल्लाता वहाँ में मैटर सुनाते ही है, लेकिन वहीं से भी कुछ भी विषय आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहले आएगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अंडमान का अगर तरक्की नहीं चाहिएगा, अगर एमपी साहब से मिलकर नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे डेवलप होगा? वहाँ से मैटर आएगा, पैसा इधर आएगा, लाख सौ का रिटर्न चले जाएगा, सारा फंड रिटर्न चले जाएगा, आपको कोई तरफ का तरक्की नहीं होगा। वो तरक्की होने के लिए क्या होना है, जो हर साल में जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट करने का, उसको भी कार्यकाल होता है, 5 साल जो उनका कार्यकाल होता है, वो 5 साल के अंदर में उसको चेंज होकर नया आना। ये हो सकता है मिनिस्ट्री में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर गुडविल में हो सकता है, लेकिन अंडमान के निवासी के लिए गुडविल में नहीं है ना। अंडमान के निवासी को आप देखो, पिछले 7-8 साल से कोई भी जनता से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिलता नहीं था। पहले कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वीकली नहीं तो मंथली अपना पब्लिक का परेशानी सुनता था। आजकल आप बताओ कहाँ में दरबार, कहाँ में जनता दरबार लगता था, कहाँ पे दरबार है, कहाँ में लोकतंत्र में जो आदमी को जरूरत है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार कहाँ मिलता है? जो आर्टिकल में जनता को एक अधिकार दिया है, वो अधिकार को पूरा करने के लिए ऑफिसर लोग हैं, लेकिन ऑफिसर अगर जनता का नहीं सुनेगा और जनता चुने वाले एमपी का नहीं सुनेगा, किसको सुनेगा? सुनने के लिए तो कोई होना, कोई तो सुनना है। वो सुनने के लिए राजनिवास बना के, राजनिवास हमारा एक लास्ट ऑप्शन है कि कोई भी जगह काम नहीं होता, राजनिवास जाने से काम होता। अभी आप बताओ, ये देश पिछले 8-9 साल से कौन सा पब्लिक का काम राजनिवास हुआ? कोई एक दिन बोल सकता है राजनिवास गया था, मेरा काम हो गया। अंडमान को कोई भी एक विषय वहाँ में चर्चा होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो चर्चा होने नहीं। कल अगस्त 15, 26 जनवरी में कल बुलाता है और किसी से कोई तरह का आलोट नहीं।
ये चेंज होना है, ये मोल्ड चेंज होना, और अंडमान भी सारा देश के साथ में तरक्की होना। हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ भरोसा करके हम लोग भी यहाँ से हमारे विष्णु जी को जिताया। विष्णु को जिताने के बाद भी हम लोग ये सोच में है कि अभी चेंज हो जाएगा, अंडमान का मोल्ड चेंज होएगा, विकसित होएगा, हम डेवलप होएगा, लेकिन हम वहीं का वहीं हैं। बाकी सारा जगह काम होता है, अंडमान में काम नहीं होता है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमारे हेल्थ सेक्टर इतना खराब है, हेल्थ सेक्टर में इतना इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ आगे नहीं आता, पब्लिक मरता है। इसके लिए एमपी लड़ने रेडी है। एमपी को अगर हम लोग साथ नहीं देगा फिर कौन दे सकते हैं हमें। इसलिए इस बात में लिए कोई तरफ का पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, हम ना कोई किसी का झंडा पकड़ेगा, हम अपना नेशनल फ्लैग रख के एमपी जी को साथ देंगे। नेशनल फ्लैग हमारे हाथ में रहेगा, नेशनल फ्लैग से हम लोग हमारे विष्णु जी को साथ देगा, विष्णु देगा। और आपसे भी, आप सभी से, सारा जितना मीडिया चैनल है उनसे भी अनुरोध आप ये पब्लिक तक पहुँचाइए, और पब्लिक से भी बार बार हमारा अनुरोध है, कल का एक दिन दुनिया भर के हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक दिन अंडमान के लिए यूज़ करें, हमारे अंडमान का विकसित के लिए यूज़ करें। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो चेंजेस, बदलाव लाने के लिए आप सब एक साथ एक मात्र में आके इसमें सपोर्ट करें और इसको कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। धन्यवाद।